सबसे पहले 8.1 का इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं 8.1 में हमें पढ़ना क्या है। तो आपके पास ऑब्वियसली एनसीईआरटी बुक होगी, तो आप बच्चों देखिए एनसीईआरटी बुक में जहाँ पे चैप्टर नंबर 8 आपका स्टार्ट हुआ है, आई थिंक दैट इज पेज नंबर 359। तो ये जो 8.2 इन्होंने हमें टॉपिक दिया है एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, ठीक है। इसमें हमें पढ़ाना क्या चाहते हैं, देखिए इसमें हमें पढ़ाना चाहते हैं एरिया अंडर सिंपल कर्व में। देखिए आपके पास बच्चों एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जिसको आप वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये कोई फंक्शन होगा, इस फंक्शन का एक ग्राफ होगा, पता है ना आपको, भाई कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में हम एक्स की वैल्यू डालते जाएंगे, वाई की वैल्यू हमें मिलती आएगी, तो हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है। तो ये लेट अस अज्यूम ग्राफ हमारा ऐसा आया, ठीक है। तो ये कर्व आया हमारा या ग्राफ आया, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का कर्व ये आपके सामने हमने दिखा दिया, ओके। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक्स, एक लाइन दी हुई है एक्स इज इक्वल्स टू ए, एंड एक लाइन दी हुई है एक्स इज इक्वल्स टू बी, एंड एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। क्या क्या दिया है, एक कर्व दिया है, एक्स इज इक्वल्स टू ए एक लाइन दी है, एक्स इज इक्वल्स टू बी एक लाइन दी है, और एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान चेक करिए, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका कर्व। अब ये एक्स इज इक्वल्स टू ए क्या होता है, सुनो बच्चों, एक्स इज इक्वल्स टू अगर आपको कुछ दिया रहता है तो वो लाइन हमेशा वाई के पैरेलल होती है, याद रखिए। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए एक ऐसी लाइन होगी जो वाई एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हमें ये देखिए ओरिजिन है आपका 0,0, तो यहाँ ए डिस्टेंस पे जाकर, ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर जाकर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू ए, मतलब ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस कितनी है, ए यूनिट है, ठीक है। ए कोई नंबर होगा 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन जाएगी, ठीक है, ये वाली। तो इस लाइन को ही हम बोलेंगे कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू ए है। इसी तरीके से एक्स इज इक्वल्स टू बी का मतलब होता है बच्चों कि ओरिजिन से आप बी डिस्टेंस चलो, ठीक है, ओरिजिन से आप बी डिस्टेंस चलो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करा पाओगे जिसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर एक लाइन आपके पास आ गई और इस लाइन की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो आपको एरिया निकालना है, बहुत ध्यान से चेक करिए बच्चों, आपको क्या फाइंड करना है, एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो ध्यान से देखते जाइएगा बच्चों, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ये रहा आपका, फिर क्या बोला उन्होंने, x इज इक्वल्स टू ए, x इज इक्वल्स टू ए ये रहा आपका। हालांकि x इज इक्वल्स टू ए तो बहुत लंबा लाइन है, बट उसका इतना ही पोर्शन हम लेंगे, उसका कारण है देखिए ये y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक, और ये क्या है आपका x इज इक्वल्स टू ए है, ये क्या है आपका x इज इक्वल्स टू बी है, और ये क्या है आपका x एक्सिस, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय दीज 4 थिंग्स, क्या क्या, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये रहा आपका y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस। तो एरिया बाउंडेड बाय दीज 4 थिंग्स, y is equals to f of x, x is equals to a, x is equals to b and x axis। तो ये एरिया बाउंडेड बाय दीज 4 थिंग्स, ये जो 4 चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो ये जो एरिया बाउंडेड बाय दीज 4 थिंग्स है, ये क्या है एरिया, ये देखिए ये जो शेड कर रहे हैं हम, यही वाला एरिया तो कवर होगा, ठीक है ना। तो ये एरिया आपको निकालना है। अब देखिए ये एरिया हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, इसको आप समझिए। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मैं बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगा आपको। देखिए आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, आपको यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप डालना है, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप मतलब एक पतली सी पट्टी आपको यहाँ पे बनानी। देखिए हमने टॉपिक भी डाल रखा है एरिया यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स। अभी एरिया यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी आपको सिखाएंगे, वो बाद में सिखाएंगे, पहले वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करनी है ऐसे, ये देखिए ये आपको एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। तो ये आपने एक वर्टिकल स्ट्रिप बना ली, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है बच्चों, ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रिप जो आपको दिखाई पड़ रही है, इस वर्टिकल हमने इसलिए बोला बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री बना रही है, ये देखिए, ठीक है। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप कहलाएगी। और अगर ऐसे ऐसे बनाते, मतलब वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती और एक्स के पैरेलल होती, कुछ इस तरीके की स्ट्रिप होती, ये देखिए ऐसी स्ट्रिप अगर बनाते तो ये वाली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है, ठीक है। इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है बच्चों, ये वर्टिकल स्ट्रिप आपको एक रेक्टेंगल दिखाई पड़ रही है कि नहीं। अगर मैं इस स्ट्रिप का नाम रखूँ तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे देखिए ये ए, ये बी, और ये हो गया C और ये हो गया D। तो ABCD एक रेक्टेंगुलर शेप आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ठीक, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इसका जो, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें होंगी, लेंथ होगा और ब्रेथ होगा या विड्थ होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये विड्थ, भाई कोई रेक्टेंगल है, ये देखिए कोई रेक्टेंगल है, इसमें ये देखिए ये लेंथ हो जाएगा, ठीक, और ये विड्थ हो जाएगा, यही चीज़ है ना। तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो इसकी जो चौड़ाई होती है इसको हम dx से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, dx से, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट D है, ये C है, यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि भाई DC की लेंथ कितनी बच्चों, तो DC की लेंथ आप बोलोगे dx। अब देखिए जिन बच्चों को ये नहीं पता कि dx क्या होता है, dx मतलब बहुत छोटा सा
लेंथ, dx मतलब बहुत छोटा सा लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ बहुत छोटा सा है, ये लेंथ बहुत छोटा सा है, लेंथ का मतलब वही विड्थ। अरे भाई विड्थ भी तो एक तरीके की लंबाई होती है ना, तो बहुत छोटी सी लंबाई है ये देखो। तो जब ये dx कहीं पे लिखा हो कैलकुलेटर में तो इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, ये आप समझ लीजिए, वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? बहुत स्मॉल, इतना स्मॉल पॉइंट साइज। हमने तो फिर भी आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा चौड़ा करके दिखाया है, ठीक है, बट ये बहुत ही छोटा है। अच्छा, तो इसकी आपको विड्थ को dx लेना है, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसकी जो लेंथ है, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, इसको आपको y लेना है। क्या लेना है? इसको y लेना है, ठीक है। और y इज नथिंग, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब यहाँ पे खास बात ये है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को चलो मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है, पूरा मैं इसको ब्लैक मार्कर से कलर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो ये पूरी स्ट्रिप की हम बात कर रहे हैं। इस स्ट्रिप में खास बात क्या है बताइए? इस स्ट्रिप में बच्चों खास बात ये है कि ये जो स्ट्रिप है इसकी हाइट वेरी करेगी। कब वेरी करेगी? ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर इस स्ट्रिप को हम यहाँ पे ना बनाकर अगर इस स्ट्रिप को हम यहाँ पे बना लेते, सोचिए बच्चों ध्यान से, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ से तो नहीं कंफ्यूज हैं ऊपर से? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो कर्व है, मतलब ये तो घुमा हुआ पार्ट है, और रेक्टेंगल में यहाँ पर ऐसे ये कर्व थोड़ी ना होता है। आप यहाँ से तो नहीं कंफ्यूज हैं? सुनो मेरी बात बच्चों, जब किसी कर्व का हम बहुत छोटा सा पार्ट लेते हैं तो वो तो स्ट्रेट लाइन ही होता है ना, स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई पड़ेगा, तो बहुत छोटा सा पार्ट स्ट्रेट ही तो होगा, ठीक है। जैसे कि आप, अर्थ स्फेरिकल शेप का है, आपको पता है अर्थ स्फेरिकल शेप का है, तो आप अपने घर में खड़े हो तो क्या आपका फर्श ऐसा प्लेन नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ा ना। अर्थ का जो स्फेरिकल शेप है, अगर हम उसको टॉप से जाके देखेंगे, हेलीकॉप्टर से देखें, तब तो हमको ऐसा घुमा हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। बट अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम उसके बहुत छोटे से पार्ट में खड़े हैं, तब तो हमको फ्लैट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये dx इतना छोटा है, इतना छोटा है कि अगर ये dx आपका dc अगर dx है तो ab भी क्या होगा dx, क्योंकि ये कर्व का बहुत छोटा सा पार्ट है, तो ये आपको स्ट्रेट ही तो नजर आएगा। बात समझ में? तभी तो मैं इसको रेक्टेंगल बोल रहा हूँ। तो ये चीज ऐसे ना होके ऐसे हो जाएगी, ठीक। अच्छा चलो अब यहाँ पे आओ। तो अगर यही वाली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हम यहाँ पे ना बनाकर यहाँ पे बनाते तो क्या होता? देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमने इसको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बच्चों बनाई हुई है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में बच्चों इसका विड्थ कितना हो जाता? इसका विड्थ तो dx हो जाता। देखो ये वाली जो चौड़ाई, इसका नाम रख दो, चलो ये रहा पी क्यू और ये वाला पॉइंट r और ये हो गया s, ठीक है। तो पी क्यू आर एस, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपको यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप दिखाई पड़ रही है, ठीक है, इसकी विड्थ भी कितनी हो जाएगी? dx हो जाएगी, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। अब मुझे आप देख के बताइए भाई, यहाँ पर ये y वेरिएबल है कि नहीं है? बिल्कुल वेरिएबल है। y की लेंथ देखो यहाँ पे बढ़ते बढ़ते ये देखो चेंज हो गई, फिर यहाँ y छोटा था, अगर हम और पीछे लाएं तो y और छोटा हो जाएगा, अगर हम इधर लेके जाएं तो फिर से y का वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, ठीक है, तो ये y कहाँ से मिल रहा है? y क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि आप खुद दिमाग लगाइए कि भाई जब हमने फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया होगा, किसी फंक्शन का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं? हम x की वैल्यू डालते जाते हैं, y की निकालते जाते हैं, है ना। यही चीज़ तो है। जैसे कि भाई मान लीजिए y इज इक्वल्स टू क्या है? एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा बताओ? इसका ग्राफ इसी तरीके से तो आएगा भाई, x की वैल्यू आपने कितनी ली? 1 ली, तो y कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1 का स्क्वायर 1। फिर x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो y कितना आ जाता है? 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, ठीक। फिर x की वैल्यू अगर आप -1 लेते हो, ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आती है? -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। फिर x की वैल्यू -2 लोगे अगर आप, ठीक, तो x की वैल्यू अगर आप क्या लोगे? -2, x की वैल्यू -2 लोगे तो y कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 1,1। तो देखो 1,1 यहाँ कहीं आपको मिलेगा, 1,1, ठीक है, अगर ये ओरिजिन है। फिर -1,1 तो -1,1 आपको यहाँ मिलेगा। फिर x इज इक्वल्स टू 2 पे 4, तो 2 पे 4 आपको यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है ना। बात समझ में कि नहीं? उसके बाद x इज इक्वल्स टू -2, तो y इज इक्वल्स टू 4, तो -2 पे 4। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा कि नहीं आएगा? देखिए ये कुछ इस तरीके का आएगा, एक पैराबोला टाइप का, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जब आप x की वैल्यू रखते जाते हो तो y आपको अलग अलग मिलता जाता है। ध्यान से चेक करो, x जब 1 था तो y 1 था, ठीक है, x जब 2 था तो y चेंज। तो वही चीज़ है। देखो यहाँ पे आप x एक्सेस पे जब स्ट्रिप को आप जब वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ बना रहे हो, यहाँ बना रहे हो, यहाँ बना रहे हो, तो आप ध्यान से चेक करो, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कुछ और है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कुछ और है, यहाँ x कोऑर्डिनेट कुछ और है, तो y का वैल्यू तो कुछ और आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए y जो है वो यहाँ पर क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या करना है आपको। ये तो बहुत छोटी सी बच्चों वाली बात थी तो मैंने आपको बता दी। देखिए बात समझिए बच्चों,
अभी आप ये बीच वाली स्ट्रिप पे ही कॉन्सेंट्रेट करिए। अलग अलग स्ट्रिप मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो y होता है क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है, ये चेंज होता जाता है, अलग अलग x के लिए y ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। चलो अभी तो आप इस ABCD वाली स्ट्रिप पे ही कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर हम आपको ये बोले कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ABCD कितना होगा, ठीक है, हमने आपसे पूछा कि भाई एरिया ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ABCD दिख रहा है सबको फिगर में, ठीक है। ABCD का एरिया कितना होगा, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ABCD का एरिया कितना होगा बताइए। तो आप बोलोगे सर ये तो रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ या फिर लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ इसकी कितनी है, y है, और विड्थ इसकी कितनी है, DC कितना था, dx था, याद है ना, ये dx है आपका, ठीक। तो देखिए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ABCD का एरिया मैं आपको दिखाने के लिए दिखा भी सकता हूँ। लेंथ इसकी कितनी है y और विड्थ कितनी है dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू dx हो जाएगा, ठीक। अब मेरी बात सुनिए बच्चों सभी ध्यान से, देखो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है ये, ठीक है, ये बहुत पतली सी स्ट्रिप है, पता है आपके जो बाल है उससे भी पतली स्ट्रिप है। सोचो आपके जो बाल है, एक हेयर निकालो अपना, उससे भी पतली स्ट्रिप है ये तो हमने आपको जूम करके दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका एरिया भी वेरी 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 स्मॉल होगा, ठीक। और बहुत छोटा सा जो एरिया है कैलकुलस में, बहुत छोटी सी अगर कोई क्वांटिटी हमको दिखानी होती है तो हम जैसे एरिया को अगर हम a से दिखा रहे हैं तो बहुत छोटे से एरिया को हम dA से दिखाएंगे, सही है ना। जैसे कि किसी लेंथ को हम x से दिखा रहे हैं तो बहुत छोटी सी लेंथ को हम dx से दिखाएंगे। जैसे कि कोई बड़ा सा एंगल है उसको अगर हम थीटा से दिखा रहे हैं तो बहुत छोटे से एंगल को हम d थीटा से दिखाएंगे, ठीक। तो यही चीज है। अब ये स्ट्रिप बच्चों बहुत पतली सी स्ट्रिप है तो इसका एरिया तो बहुत 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 कम है, और अगर इसका एरिया बहुत कम है तो बहुत कम एरिया को आप किससे दिखाओगे, dA से। मतलब बात समझ में आई बच्चों कि एरिया ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हम किससे दिखा सकते हैं, dA से। तो dA क्या है, एरिया वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ABCD, ठीक। तो इसका एरिया कितना है, dA है। और ये एरिया भी हमने आपको निकाल के दिखाया था कैसे, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो लेंथ इंटू विड्थ, ये तो आ गया एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया, ठीक। अब बच्चों दिमाग लगाइए जरा अब आप सोचना शुरू करिए, ऐसी अगर हम इसमें इनफाइनाइट स्ट्रिप्स बना लें, बहुत सारी स्ट्रिप्स बना लें, सर कहाँ से बनाना स्टार्ट करें। सोचो बच्चों, एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b, कर्व एंड x एक्सिस, ये वाला एरिया निकालना है। तो आप स्ट्रिप यहाँ से x इज इक्वल्स टू a वाली जो लाइन है यहाँ से सोचो कि स्ट्रिप अगर हम बनाना शुरू करें, यहाँ से देखिए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ये पहली स्ट्रिप यहाँ पे बनेगी, ठीक। तो इसका जो भी एरिया होगा, ठीक है, ये बहुत छोटा सा एरिया जो कैलकुलस में होगा, इस बहुत छोटे से एरिया को हम क्या बोलेंगे, dA, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, dA, जिसको हम किससे निकालेंगे, y इंटू dx से। फिर इस स्ट्रिप के बगल में एक और स्ट्रिप बनाएंगे, सोचो जरा, सोचो। अब ये मैं ब्लू मार्कर से बनाता हूँ, तो इसके बगल में ये देखिए एक और स्ट्रिप आएगी ऐसे, ठीक। ये देखिए ये, फिर भी मैं आपको बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स दिखा रहा हूँ, स्ट्रिप बहुत छोटी छोटी होंगी। तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बहुत छोटा सा होगा, इसका y इज इक्वल्स dA इज इक्वल्स टू y इंटू dx, और y सभी के लिए क्या है, वेरिएबल है। फिर एक और स्ट्रिप यहाँ पे बनेगी। अब ये जो देखो ये जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो व्हाइट वाला, ये भी एक स्ट्रिप है, ठीक। तो इसका भी एरिया कितना होगा, dA इज इक्वल्स टू y इंटू dx। फिर इसके बगल में ये वाली स्ट्रिप है, इसका भी एरिया कितना होगा, dA इज इक्वल्स टू y इंटू dx। इस तरीके से बच्चों करते करते बहुत सारी जब स्ट्रिप्स बन जाएंगी, सोचो ना अपने आप बाल अगर तोड़ के रखते जाओ, इस पर बाल निकालो, यहाँ पे एक बाल रखो, ठीक, फिर एक बाल यहाँ पे रखो, फिर एक बाल यहाँ पे रखो। अपने हेयर्स को अगर हम ऐसे लगाते जाएं तो बहुत सारे हेयर्स इसमें लग जाएंगे, तब ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि हमें करना कुछ नहीं है, हमें इन सब एलिमेंट्री स्ट्रिप्स, ये जो छोटी छोटी एलिमेंट्री रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है, इन सब के एरिया को अगर हम जोड़ दें, ऐड कर दें, इन सब को अगर हम आपस में क्या कर दें, प्लस कर दें, तो जो एरिया कवर होगा वो रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारा अंडर द कर्व y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस, ठीक है। तो इन सभी स्मॉल एरिया dA को जोड़ने का काम कौन करता है, इन सभी स्मॉल एरियाज जो dA प्लस dA प्लस dA, इन सभी एरियाज को बच्चों जोड़ने का जो काम करता है वो करता है हमारा कौन, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है आपको, ये जो dA है आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, dA जो है इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। बात समझ में आई। देखो बच्चों,
जब भी हमें कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूटी में ऐड करनी होती है, क्योंकि देखो ये स्ट्रिप आई, इसके बगल में फिर से स्ट्रिप आई, कोई भी गैप नहीं छूट रहा है, यहाँ कॉन्टिन्यूसली स्ट्रिप्स आती जाएंगी, तभी तो ये एरिया कवर होता है। जब हमें कोई भी क्वांटिटीज़ को, कोई छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को हमें कॉन्टिन्यूटी में ऐड करना होता है, लगातार हमें उसे ऐड ही करते जाता रहना चाहिए होता है, ठीक है। तो हम किसका काम करते, तो हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, एक बार फिर से बता रहा हूँ, सुन लो। जब हमारे पास बहुत स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं और उनको अगर हमें ऐड करना होता है, उनको अगर हमें जोड़ना होता है, तो हम यहां पर किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो सभी डीए को डीए प्लस डीए प्लस डीए प्लस डीए करने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन करेगा। तो करना कुछ नहीं है, अगर आपको टोटल एरिया चाहिए तो सभी डीए को ऐड कर दीजिए, और डीए को ऐड करने का मतलब है कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहां पर हमने कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए लेफ्ट में हो गया आपका डीए का इंटीग्रेशन, ठीक, और राइट में हो जाएगा आपका क्या, y dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये जो इंटीग्रेशन होगा ये विद इन द लिमिट्स होगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये विद इन द लिमिट्स होगा कि ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक चलती है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये स्ट्रिप बच्चों कहाँ से कहाँ तक चलती है वो आपको लिमिट लेनी। तो ध्यान से चेक करिए, ये स्ट्रिप x इज टू ए से चलना शुरू करती है कहाँ तक, x इज टू बी तक। ध्यान से चेक करिए ना, ये स्ट्रिप यहाँ से हमने बनाना शुरू किया, कहाँ से, x इज टू ए वाली लाइन से बनाना शुरू किया, और लास्ट स्ट्रिप कहाँ बनेगी, x इज टू बी के पास, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ होगी, a इज टू बी। अभी ये जो लिमिट लगाना है इसको मैं क्वेश्चन में और क्लियर करूँगा, परेशान ना हो, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना फील करो कि ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ चलती है, x इज टू ए से लेके x इज टू बी तक हम स्ट्रिप्स बनाएंगे, तभी तो ये एरिया कवर होगा, ठीक है। बात समझ में, इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, a टू b, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने आपको पढ़ाया कि भाई dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, उसी तरीके से dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा a, जो कि आपको टोटल एरिया दे देगा। तो ये कैपिटल A क्या है, टोटल एरिया बाउंडेड बाय ये पूरा जो रीजन है, इसका जो पूरा रीजन का एरिया आ गया आपका कैपिटल A, करेक्ट। तो बस अब करना कुछ नहीं है, हमको यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए एरिया फंक्शन आपका आ गया, ठीक। अब हमको y को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक, बस विद इन द लिमिट a टू b। और ये y हम कहाँ से लेके आएंगे, तो y हम निकाल के लेके आएंगे इस कर्व से। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर प्लस 2, मान लो, लेट अस अज्यूम। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अपने क्वेश्चन में y की वैल्यू कितनी डाल देंगे, y की जगह हम क्या डाल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जब y की जगह हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 डाल देंगे तो बस, क्योंकि देखो यहाँ y है, यहाँ ऑपरेटर dx है, तो y को तो तुम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर नहीं सकते हो, तो y की वैल्यू पहले x के टर्म में निकालनी पड़ेगी ना, तो वो तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू देखो f ऑफ x है ना, और f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो y की जगह हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 डाल के इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट a टू b। तो जो भी आंसर आएगा वो एरिया अंडर द कर्व होगा। ओके बच्चों, बात समझ में आई? अब सुनो, एक विजुअलाइजेशन यहाँ पर आपको ये करना है जो मैं भी कराने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से विजुअलाइज करिएगा। देखो बच्चों, आप एक काम करो, पता है, आप अपने मन में ये सोचो कि हमने यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रिप्स नहीं बनाई थी। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे सोचो, आप सोचो कि हमने एक ही स्ट्रिप बनाई थी, ठीक है, ये वाली हमने एक ही स्ट्रिप बनाई थी, और ये स्ट्रिप ऐसे चलना शुरू करती है। सोचो मैजिकल स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का जन्म यहाँ से हुआ, और यहाँ से ये जब चलना शुरू करेगी, ठीक, सोचो इस स्ट्रिप में ऐसा मतलब कुछ पेंट लगा हुआ है, मान लो, चलो पेंट लगा हुआ है, पेंट करने की एक मशीन लगी हुई है, स्प्रे लगा हुआ है पेंट का, कि ये पेंट को स्प्रे करते हुए चलती है, ऐसे सोच लो, ठीक है। तो जब ये स्ट्रिप ऐसे चलना शुरू करेगी, सुनो ध्यान से, ये पूरा एरिया स्वीप करेगी, लेकिन उसी टाइम ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, जब ये पूरा एरिया स्वीप करेगी तो सोचो इसको पूरा पेंट कर देगी, ऐसे सोचो, तो पूरा एरिया मेरा कवर हो जाएगा। लेकिन जब ये स्ट्रिप चल रही होगी, जब ये स्ट्रिप चल रही होगी बच्चों, तो जब स्ट्रिप यहाँ पहुंचेगी तो इसकी लेंथ इतनी, जब यहाँ पहुंचेगी तो इसकी लेंथ इतनी, जब ये यहाँ पहुंचेगी तो स्ट्रिप की लेंथ इतनी, जब ये यहाँ पहुंचेगी तो इसकी लेंथ इतनी, जब ये यहाँ पहुंचेगी तो इसकी लेंथ इतनी। यानी कि जब ये स्ट्रिप चलना शुरू करती है एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू ए से लेके एक्स इज इक्वल्स टू बी तक, जब ये स्ट्रिप स्वीप करती है, चलती है, तो इसकी लेंथ वेरी करती है, यानी कि y क्या करता है, वेरी करता है। ध्यान से सुनिए, और जब ये स्ट्रिप इस तरीके से चलेगी तो पूरा एरिया कवर कर देगी, ये पूरा पोर्शन आपका जो है पेंट कर देगी कि नहीं। तो इस तरीके से आप इसको फील कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही नोट करिए, क्वेश्चन के थ्रू हम आपको इसको और अच्छी तरीके से समझाएंगे। ओके।